Okay, so this week I have taken 4 trades and I lost all of them. मैंने 4 ट्रेड लिया था और चारों ट्रेड मैंने अपनी गलतियों के कारण लॉस किया है। चार में मतलब एक तो दो तीन, हाँ एक दो मैं टेक्निकली लॉस किया हूँगा और एक दो मैंने अपनी गलती से लॉस किया है। और पिछले हफ्ते बैक टेस्टिंग में मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ था जिसमें कि एक प्रॉफिट था और एक लॉस था। तो वो तो चलो साइड हटा देते हैं। इस वीक का बात करें तो अभी तक थर्सडे तक में मैंने 4 ट्रेड लिया और चारों मेरा लॉस है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने लॉस किया कैसे है और कहाँ लॉस किया है। तो ये है मेरी प्रोफाइल जिसमें कि मैंने एक दिन जो पिछले हफ्ते ही 98 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन किया था वही वाला है और ओवरऑल लॉस ही चल रहा है। 6 दिन टोटल ट्रेड किया है, प्रॉफिट डेज सिर्फ एक दिन है और 19-20 जो यहाँ पे दिख रहा है ये वही ट्रेड है जो मैंने बैक टेस्टिंग के समय लिया था और ये इस वीक का 4 ट्रेड है जहाँ मैंने पहले ट्रेड में खाया 30 रुपये का लॉस। इसमें जो 30 रुपये का जो लॉस दिख रहा है ये मेरी खुद की गलती की वजह से हुआ था। मैंने ट्रेड लिया और जस्ट मैं जब एसएल लगाने जा रहा था तब मैंने फ़ोन से ही एसएल लगाया था और लैपटॉप में थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं एडजस्ट कर रहा था थोड़ा सा एसएल मेरा नीचे हो गया और उस दौरान कैंडल जो है जो बन रहा था वो लंबा स्पाइक मार दिया उसी समय। वरना वो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था, मतलब 1:2 तो नहीं था लेकिन 1:1 का था क्योंकि बाद में उस ट्रेड में मार्केट साइडवेज हो गया था। और ये 24 तारीख का लॉस जिसमें कि मैंने 57 रुपीज़ का लॉस किया है। इसमें मैं क्या बताऊँ यार, इस दिन तो मैं एकदम रिवेंज ट्रेडिंग के मूड में था और मैंने वही किया। पहला ट्रेड मेरा एकदम गलत हो गया क्योंकि मैं उस ट्रेड में 40 रुपये का एसएल लगाया था और मेरा 80 रुपये का टारगेट था। एसएल तुरंत हिट हो गया। अब मैं था कि चलो आज रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने वो शुरू कर दिया। मैंने रिवेंज ट्रेडिंग में कम से कम 4 ट्रेड लिए होंगे, ये एक ट्रेड छोड़ के जिसमें कि मेरा 40 का एसएल था, इसको छोड़ के मैंने 4 ट्रेड लिया, ठीक है। तो लॉस बढ़ता गया 150 तक लॉस पहुंचा और आखिर में मैंने स्टॉक में एक सही मूव पकड़ लिया और ब्रेकआउट हुआ जिसमें कि मेरा आधा लॉस रिकवर हो गया। वरना मैं टैक्स वगैरह लगा के और ब्रोकरेज लगा के यहाँ पे 100 रुपये का लॉस था। उसके पहले इसी ट्रेड में मेरा 150 का लॉस था, ठीक है। और अगर मैं उस दिन छोड़ देता उतना लॉस पे और आखिरी ट्रेड जो लिया था वो नहीं लेता तो मेरा लगभग 200 का लॉस होता। तो लगभग मैंने उस दिन 100 रुपया रिकवर किया था। तो दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन 69 रुपीज़ का लॉस है, ये तो वैलिड लॉस है। ये तो मैंने 2 ट्रेड लिया था उस दिन और कल भी 2 ही ट्रेड लिया था। एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया था लेकिन कल मैंने, यार मैं क्या बताऊँ, मैंने एसएल लगाया, ठीक है। एसएल तो हिट नहीं हुआ था लेकिन मेरा जो टीपी था जितना मैंने प्राइस टारगेट किया था वो हिट हो गया था। बट प्राइस फिर टीपी हिट करके वापस ऊपर चला गया, रिट्रेस कर गया। मैं उम्मीद में था कि प्राइस टीपी हिट किया और उसके बाद और नीचे जाएगा शायद, तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट और बुक करेंगे। थोड़ा मोड़ा और प्रॉफिट बुक करने की वजह से मेरा टीपी भी बुक नहीं हुआ। मैं क्या बताऊँ, 1:1 भी इसमें नहीं आया। बेसिकली मैं जितना पे लिया था ट्रेड उतना ही पे प्राइस ये हो गया मैनेज। तो जो मैं लॉस किया पहला ट्रेड में वो अलग थोड़ा सा मैनेज हुआ। तो ले देखिए 36 रुपये का लॉस है, 34 रुपये का लॉस है। और भाई ब्रोकरेज तो इतना लगता है कि कहना ही नहीं है। 34 रुपये का मेरा लॉस है, उसके बाद यहाँ पे 13 रुपया मेरा ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स लगा है। हो, लगभग 50 रुपये का लॉस कल। आज है 27 तारीख, फ्राइडे, और देखते हैं आज क्या होता है। ये तो कहानी है मेरे पहले वीक का जिसमें कि चारों लॉस है और यही सब हाल है, देखो, ठीक है। इसके बाद बात करें फंड्स की, तो फंड्स मैंने अभी 4,500 रुपया जमा किया है जिसमें कि मैं खाने पीने का पैसा और ट्यूशन फीस का पैसा सब डाल रहा हूँ इसमें। मैंने कहा था कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा और मैंने नहीं किया, बट जो मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की वो पूरा पूरा कंट्रोल में था। जनरली मैं अभी एक दिन में एक ट्रेड में 40 से 50 रुपए और मैक्स टू मैक्स 100 रुपए ही मतलब लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ। पर उस दिन मैंने सोचा कि चलो आज 200 आज लगाते हैं रिस्क पे, इसलिए मैं रिवेंज मतलब 2-3 ट्रेड और लेते गया। और जब 150 तक पहुंच गया था मेरा लॉस तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर सोचा कि मैं एक बार रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, अगर आधा भी रिकवर हो जाता है तो मेरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो कि हुआ, आधा रिकवर हो गया था।
फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर उससे मैं ट्रेड ले सकता था पर छोड़ दिया मैंने कि रहने दो यार, आधा रिकवर हो गया वही बहुत है। और आज के बाद तो नहीं भाई। इस वीक मैंने जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मुझे 2 दिन मुझे फेयर वैल्यू गैप जो कि एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में, मुझे वो देखने को मिल रहा था भाई, और मुझे वो समझ में भी आ रहा था। पर क्या बताऊँ, अभी उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बट जितना भी मैं उसके बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत, उस अकॉर्डिंग सही काम कर रहा था फेयर वैल्यू गैप। खैर मैं अभी तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, बाद में वो सब देखेंगे अच्छे से एकदम। तब तक के लिए जो मार्केट में मिल रहा है अभी तो सीख रहा हूँ, डेली 20-30 रुपया देख के मार्केट को भाई कुछ ना कुछ रोज सीख रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कल जो मेरा ट्रेड लॉस हुआ उसमें मैंने एकदम सही ट्रेड लिया, मार्केट वैसा ही गया, लेकिन ये क्या हुआ कि एक जगह फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था और वहां से मार्केट मतलब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड का था और उस बीच फेयर वैल्यू गैप बन चुका था, ठीक है। तो मुझे उतना कुछ पता नहीं है, मतलब पता है कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है, अब यहाँ पे क्या होता है आगे इसका कैसे ट्रेड करना होता है इस पर मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर मैंने देखा कि जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था वहाँ से मार्केट मतलब पहले तो नीचे गया, फिर फेयर वैल्यू गैप जहाँ बना था वहाँ पे जाकर रिट्रेस किया, उसके बाद फिर वापस से नीचे आ गया और मेरा टीपी हिट हो गया भाई उसमें। पर मैं क्या बताऊँ, जैसे ही वो वापस रिट्रेस किया ना उसी में मेरा एसएल हिट हो गया था। तो अभी तक तो मैंने 2 बार ये केस देखा है फेयर वैल्यू गैप वाला, और दोनों बार सही काम किया है, मतलब हाँ सही काम किया है। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया है सेल ट्रेड, क्योंकि मार्केट सेल का ही चल रहा है बहुत दिनों से, मतलब एक हफ्ते से तो सेल का ही चल रहा है। लेकिन और ये ट्रेड मैंने लिया था ये पुल बैक पे, ये पुल बैक आया आपका और जब डाउन आना शुरू हुआ तब मैंने फिर लिया था ये ट्रेड। अब देखते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये चला जाएगा एसएल। खैर देखते हैं, 1:2 का टारगेट है। यार इस हफ्ते सिर्फ मेरा लॉस से लिखा हुआ है, पूरा मेरा वीक एकदम रेड रहा है। ये देखो हुआ क्या है, देखो कहाँ मार्केट यहाँ तक आके पूरा एकदम, फिर वैसे तो मैं जनरली इस पे ट्रेड करता हूँ की लेवल्स पे, और बीच बीच में ट्रेड मैं कर नहीं रहा था बैक टेस्टिंग में, इसमें मैंने ट्रेड ले लिया बीच में। खैर ठीक है, ये गया नीचे इतना तक आया प्राइस यहाँ तक, इसके बाद अचानक से पूरा ये ब्रेकआउट कर गया और मेरा आराम से यहाँ पे मेरा एसएल था वो हिट हो गया। 40 रुपये का लॉस, और इस वीक मेरा हर एक ट्रेड लॉस में है।